आज के टाइम में मोमोज किसको पसंद नहीं है, और वही मोमोज हमें घर पे पेट भर के खाने को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, मन खुश हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 प्याज और 2 ही हरी मिर्ची ले ली है, और साथ ही मैंने 1 पैकेट ले लिया है सोयाबीन का, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया है क्योंकि सोयाबीन हमारी भीगनी है। और यहाँ पे देखो दोनों प्याजें मैंने चॉप करके काट ली है, और साथ ही में दोनों हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। और भीग गई है हमारी सोयाबीन भी बहुत अच्छी तरीके से, तो इनको मैं अच्छे से निचोड़ के निकाल लेती हूँ और इनको डाल देती हूँ मिक्सर जार में। तो मिक्सर जार में डाल के और इनको हम पीस लेते हैं। तो इसका हमें एक कीमा टाइप का चाहिए, क्योंकि सूखी हम पीस नहीं सकते थे, वो हमारे किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने भिगो के पीसी है। और देखो कितने अच्छी तरीके से ये पीस चुकी हैं। तो चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे देखो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 चम्मच डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। तो इसमें हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच तेल लिया है। और इसको हम अच्छे से कर लेते हैं गरम, और साथ ही में डाल देते हैं थोड़ी हरी मिर्ची। तो इसमें मैंने और कोई ज़्यादा सामान नहीं लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। घर के ही सामान से बहुत ही टेस्टी मोमोज और चटनी बना के मैंने रेडी करे हैं। तो पहले हमने हरी मिर्ची डाल दी थी और साथ में ही हमने डाल दी है दोनों चॉप करी हुई प्याज। तो इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर रोस्ट करते हुए चला लेते हैं, ज़्यादा चलाना नहीं है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारी प्याज हो गई है और इसको मैंने फिर से चला दिया है। अब हम डाल देंगे अपना सोयाबीन जो हमने पीसा था मिक्सी में, और इसको भी डाल के हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो गाइस ये जरूर ध्यान है, हमें सब्जी नहीं बनानी है, मोमोज की स्टफिंग बनानी है, इसलिए आप तेल वगैरह हल्का ही डालें, तो उससे ही बहुत अच्छी स्टफिंग बनती है। तो यहाँ पे इसको भी देखो मैंने अच्छे से इसका कच्चापन निकाल लिया चलाते हुए, और साथ में डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप देख के डालें, क्योंकि हमें मैदा में भी नमक डालना है इसीलिए। तो इसको फिर कर लेती हूँ मैं अच्छे से मिक्स यहाँ पे चलाते हुए। तो कहते हैं ना गाइस, सोचते सोचते ही मतलब कब बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मोमोज हम घर में थोड़े से सामान से बहुत ही जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डाल देती हूँ। बाकी बस और कोई मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि मोमोज सिर्फ हमें ऐसे तो खाने ही नहीं होते, चटनी के साथ खाने, तो टेस्ट तो सारा चटनी में ही रहता है। तो इसलिए मैंने ये थोड़े से मसाले भी ऐड इसलिए कर दिए हैं ताकि मैंने सोयाबीन डाली है। और अगर जो मैं पनीर और प्याज के ही बनाती तो फिर मैं नहीं डालती हूँ ये सारे मसाले, वाइट उसमें ही बनाती हूँ, उसमें सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च क्रश करके डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया था, उससे मैंने कद्दूकस से कस लिया था, और इसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसको मैं थाली से निकाल के सारा इसके अंदर डाल लेती हूँ। तो इसमें हमारे तीनों चीज़ का टेस्ट आएगा, प्याज, पनीर और सोयाबीन का, और बहुत इस तरह से बहुत ही लाजवाब मोमोज बनते हैं। तो इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो इसी में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देते हैं, जो कि मेरे पास रखा हुआ था। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, इसलिए फटी हुई कम है, इसलिए निकल नहीं रहा है इसमें से। तो इसलिए मुझे बहुत देर तक इसको हिलाना पड़ा, तब जाके ये निकला है। तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते। तो मैगी मसाले के बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और देखो मैंने सारी स्टफिंग निकाल ली है थाली के अंदर, क्योंकि अभी हमको इसको ठंडा करना है। ये देखो मैंने चम्मच से इस तरह से फैला दिया, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में रख दूंगी। और अभी कर लेते हैं हम अपनी मैदा रेडी। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 कटोरी मैदा ली है, जिसको मैंने छान लिया था। और ये मेरा मैदा खुला नहीं है, पैकेट वाला मैदा है, वो तो वैसे भी साफ़ होता है। खुला मैदा होता है तो उसमें दिक्कत होती है, कहीं कुछ निकलता है कहीं कुछ निकलता है। तो मैं हमेशा पैकेट वाला मैदा यूज करती हूँ। और इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो नमक हमने देखो स्टफिंग में भी डाला है, तो देख के डालें, हल्का ही डालें। और ये आधी कटोरी पानी ले लिया था, तो उससे मैंने इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। तो हमारा डो कैसा होना चाहिए, देखो उसमें से पानी भी बच गया है। चपाती बनाने से थोड़ा सा सख्त और पूड़ी बनाने से थोड़ा सा मुलायम, इस तरह का डो हमारा रेडी होना चाहिए।
अब इसको मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है ढक के। तो मैंने इसको ढक दिया है, नहीं तो ऊपर से सूख जाएगा। और 15 मिनट बाद देखती हूँ मैं इसको अच्छे से और मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा लूज है ये। तो और ये स्टफिंग भी हमारी हो चुकी है ठंडी, ये देख सकते हो आप। तो कितनी अच्छी लग रही है ना ये मसाले वाली। और यहाँ पे हम कर लेते हैं मोमोज बनाने की तैयारी। तो ये देखो गाइस, मैंने छोटे छोटे गोले तोड़ लिए हैं इसके। तो पहले हम थोड़ा सा मैदा लेंगे, उसको लंबा सा आकार देंगे और उसके बाद में इस तरह से छोटे छोटे गोले तोड़ लेंगे। तो एक गोले की पूड़ी हमारी ऐसे बनेगी। तो इसको पता है क्या करना, हमें ना ही ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, मीडियम पूड़ी बनानी है। और किनारे से पतली होनी चाहिए, बीच से थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आज मैं दूसरी तरीके से ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ मुझसे ऐसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। ट्राई तो मैं कर ही रही हूँ। और आज मेरे घर में सभी हलवाई बन रहे हैं, हम बनाए इस तरह से लगे पड़े हैं। तो देखती हूँ आज मैं, नहीं तो फिर मैं अपने उसी पुराने तरीके से बनाऊंगी जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। और वही मेरे को उस मोमोज का मेरे को सेव भी बड़ा प्यारा लगता है जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो गाइस ये देखो, मुझसे तो कचरे जैसा बन गया ये वाला, बट मैं ये वाले नहीं बनाऊंगी। अब मैं वो बनाऊंगी जो मैं हमेशा बनाती हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है बनाने में। तो ये देखो, ये बड़ी आसानी से मैं बना लेती हूँ और मुझे इसकी शेप भी बहुत ही प्यारी लगती है। एक तरफ से प्लेट है और एक तरफ से प्लेन। तो यहाँ पे कुछ मैंने बनाए हैं और ये कुछ मेरे हस्बैंड ने हेल्प की है मेरी बनाने में, तो वो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। ये देखो, तो इस तरह से वो भी बना रहे हैं मेरे साथ में। तो ये कुछ बन चुके हैं, यानी एक स्टीम के हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं। और बच्चे तो मेरे इतने खुश हैं, क्यों भाई, बच्चों को जब 50 रुपए के सामान में 300 साढ़े 300 रुपए के मोमोज घर में खाने को मिलेंगे पेट भर के, तो खुश नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये देखो, मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो मेरे पास ये मोमोज सेकने का सांचा भी नहीं है गाइस, मैं अपना जो मेरे पास घर का सामान है सिर्फ उसी से ही मैं बना रही हूँ। तो ये मेरे पास वो चलनी है जिसमें हम चावल वगैरह पसाते हैं। और इसमें मैंने लगा लिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये गर्म होती है, जब नीचे से भाप लगती है तो हमारे मोमोज इसमें चिपके नहीं। तो इसी तरह से मैं अच्छे से, एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी भर दिया था। तो पानी हम उतना भरेंगे ताकि हमारी चलनी में स्टीम लगनी चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे देखो, हम एक एक करके इनको सभी को इसके अंदर रख देते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम इसमें मोमोज रखेंगे तो इसको थोड़ा सा गैप दे के रखेंगे, क्योंकि हमारे मोमोज जब स्टीम लगती है नीचे से तो थोड़े से फूलते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा हम गैप देंगे, नहीं तो हम पास पास चिपका के रखेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे मोमोज इसके अंदर रख देती हूँ। ये देखो, तो जितने भी तरह के ये बने हैं सारे तरह के मैंने इसमें रख दिए हैं, गोल वाले भी, एक मछली टाइप के भी, जो भी हैं मतलब सारे मैंने रख दिए हैं। लेकिन देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये देखो। और अब मैं इनको कवर कर देती हूँ। तो कवर करके हम, वैसे तो इसमें 5 मिनट, लेकिन मैं 7 से 8 मिनट की स्टीम इसमें दूंगी फुल गैस पे, क्योंकि ये हम चलनी में पका रहे हैं और चलनी में साइड से भी इसमें से स्टीम बाहर जाती है। तो देखो, हमारा मोमोज एक बार में नहीं पकता है, हमें 2 बार ही इसमें स्टीम लगानी पड़ती है। तो पहली बार का मैं वो बता देती हूँ आपको। तो जैसे ये मेरे चिकने हो गए ना मोमोज, तो ये समझ लेना हाँ अच्छे से पक चुके हैं। लेकिन अभी हम इसमें हल्की सी स्टीम और लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सारे मोमोज मैंने निकाल लिए हैं। तो कुछ तो वैसे ही निकल गए हैं और 2-4 जो चिपके हुए रह गए हैं उनको मैं चिमटे से निकाल दूंगी। तो यहाँ पे देखो कितने प्यार से मेरे मोमोज निकल रहे हैं, ना ही नीचे चिपक रहे हैं ना ही कहीं से फट रहे हैं। और बहुत ही प्यारे मोमोज बन के रेडी हुए हैं। तो सारे मोमोज इस तरह से मैं निकाल देती हूँ। ये देखो, एकदम से तुरंत ही चिमटा हल्का सा लगाया और तुरंत ही ऊपर की तरफ निकल गए। तो देखो, सारे मोमोज मेरे निकल गए हैं। तो ये जो चिकनापन दिखता है ना, तो ये समझ जाना हमारे मोमोज में स्टीम बहुत ही अच्छे से लग गई है। बार बार खोल के देखने का भी झंझट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अब मेरे पास जब दूसरे हैं, तो ये देखो मेरी बेटी ने भी कार्रवाई करी है। तो ये देखो उसने क्या बनाया है। तो इसके मैं साइड में कर देती हूँ, उनको मैं बाद में स्टीम लगाऊंगी। और पहले जो हमने बना रखे हैं उनको इसी तरह से मैं फिर से रख देती हूँ उसी चलनी में। अब मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया इसमें, जो पहले का लगा था वही है। और फिर से इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखो, और तब तक हमारा जो
ये इनमें स्टीम लगती है, तो तब तक जो मेरा मैदा बचा हुआ है उसका मैं मोमोज बना के रेडी कर लाती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी और रूम में जाके वो उनको रेडी कर लाऊंगी। तो यहाँ पे देखो ये जो मोमोज है ना, इनको मैं थोड़ा अलग अलग कर देती हूँ, क्योंकि इनको एक बार हल्का सा ठंडा होने के बाद ना हमें और स्टीम देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे मोमोज बन के हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, इनको मैं दोबारा से, एक बार की भाप हो गई है, तो मैंने आपसे पहले भी बोला था जब एक बार स्टीम लगाते हैं तो उसमें अच्छी तरह मोमोज हमारा नहीं पक पाता है। तो इसमें आप चाहते हो तो इनको फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं आज फ्राई नहीं करूंगी। इनको मैं दोबारा से इसी के अंदर, चलनी के अंदर रख देती हूँ। तो अब मैं सारे मोमोज इसी के अंदर रख दूंगी, क्योंकि अब ना ही तो हमारे मोमोज फूलेंगे और ना ही चिपकेंगे ना ही फटेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सारे मोमोज मैं इस तरह से इसी में ही लगा देती हूँ, और उनको हम दोबारा स्टीम देंगे ताकि वो गर्म भी बने रहें, और स्टीम देने से सारे, देखो तो ये सारे मोमोज मैंने एक ही साथ डाल दिए हैं ताकि इसमें स्टीम अच्छे से लग जाए सब में बराबर से। और यहाँ पे इसको मैं अब परात से नहीं प्लेट से ढकूंगी। ये देखो, तो अभी भी मैं इसको फूल गया ऐसे, लेकिन अभी थोड़ा मंदा कर दूंगी। तो तब तक कर लेते हैं हम चटनी की तैयारी। तो चटनी के लिए तो दोस्तों मैं कटिंग करते हुए नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा लिया था। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 ले लिए सूखी लाल मिर्च, 4 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, और कुछ 10 से 12 लहसुन की कलियां ली थी। इसमें आप हरे धनिया की डंडी और क्या बोलते हैं अदरक वगैरह ये भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है इसमें। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और आधा गिलास पानी डाल के इसको पका लेती हूँ। और यहाँ पे देखो गैस कर दी है मैंने बंद, क्योंकि स्टीम बहुत अच्छी तरीके से मेरे मोमोज में लग चुकी है। तो उनको मैं ढके ही रहने दूंगी ताकि वो ऐसे ही गर्म ही बने रहें जब तक चटनी बने। तो ये हमारा ये चटनी का भी ये रेडी हो गया है। देखो टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अभी हमको इसको करना है ठंडा। ये यहाँ पे हो गया है ठंडा, और ठंडा होने के बाद में हम इसको डाल देते हैं जार में। तो जब हम इस तरह से चटनी बनाते हैं ना, बिल्कुल मोमोस वाली चटनी और बहुत ही लाजवाब चटनी बन के तैयार होती है। जैसे हम बाहर से लेके आते हैं, बाहर तो फिर भी मिलावट वाली रहती है, वो लोग थिक करने के लिए उसमें अरारोट वगैरह डालते हैं, बट हम घर पे ऐसा कुछ नहीं डालते। घर पे हम पेवर चटनी तैयार करके और अपने बच्चों के साथ में हर चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी चटनी अच्छे से पिस गई थी, और देखो कलर कितना प्यारा आया है मिर्चियों का। तो यहाँ पे भी मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें भी हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। तो तेल हो गया है हमारा अच्छे से गर्म। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ इस चटनी को। ये देखो, तो थोड़ी आराम से डालिएगा गाइस, छींटे पड़ती हैं बहुत बुरी तरह, तो इसलिए मैंने गैस मंदी कर दी है। आप लोग भी इसी तरह बनाएं, कभी तेज़ गैस पर डाल दें और छींटे हाथ पे पड़े तो आप बोलो देखो दीदी ने ऐसे बताया है। तो इस तरह से अभी हम इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरीके से। तो गाइस मेरे थोड़े थोड़े से इसमें टमाटर रह गए हैं, कोई बात नहीं, अभी हम इसको पकाएंगे जब वो अच्छे से गल जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना चटनी की और मोमोज के बारे में भी कि कैसे बने हैं। तो यहाँ पे मैं इसी में ही थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको घुमाते हुए इसको भी मैं डाल दूंगी चटनी के अंदर ही, क्योंकि अभी हमारी मिक्सी के जार में कुछ चटनी लगी रह गई थी, तो ऐसे कब तक निकालूंगी मैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसी में डाल के मिक्स कर दिया। और चटनी हमारे को ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। तो अभी हमारी चटनी पकेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। तो यहाँ पे देखो मैंने आधी चम्मच इसमें चीनी डाली है। तो आप सोच रहे हो कि चीनी किस लिए डाली है, तो चीनी हमारे जो तीखापन है हल्का सा और उसकी टमाटर की वजह से खट्टापन होगा, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है। तो साथ ही में मैंने आधी चम्मच जीनोमोटो डाल दिया, तो जो कि वो होता है चीनी की तरह ही लगता है। किसी किसी को नहीं समझ में आता, पहले मैं भी नहीं समझ पाती थी, फिर मैं अपने घर में खरीद के लाई और चटनी वगैरह में डालने लगी। पहले मुझे नाम ही लेना नहीं आता था। तो इसको देखो पकाते हुए इस तरह से हमारी चटनी पक गई है और मैंने कर दिया यहाँ पे गैस बंद। तो अभी ये हो जाएगी जब थोड़ी सी ठंडी, तो तब हम अपने मोमोज सर्व करेंगे अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे देखो, तो गाइस थोड़ा सा चैनल पे प्यार दें, अपना सपोर्ट करें। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, 1 सेकंड लगता है कि आप लाइक करें और कमेंट करें। तो यहाँ पे देखो
मेरी बेटी तो हो गई है स्टार्ट अपनी प्लेट सजाने के लिए, क्योंकि वो बहुत देर से खुश थी कि हाँ आज पेट भर के मोमोज खाने के लिए मिलेंगे। बाय।